और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये सेकंड क्वेश्चन है कि 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये आप लोग स्वतः कर लीजिएगा। एक को x1 y1 मानेंगे और दूसरे को x2 y2 मानेंगे और सूत्र की सहायता से इसको हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या 1 5 2 3 -2 -11 समरेखी है कि नहीं। तो पहले बिंदु को हम a मान रहे हैं। a इक्वल टू 1 5, b इक्वल टू 2 3 और c इक्वल टू -2 -11। मैं कल ही बताया था कि जब तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए पहले हम क्रमागत दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे AB की माप। AB की माप में A और B है, तो A और B दो बिंदुओं का सहारा हम लेंगे। A का पॉइंट है 1 5 और B का पॉइंट है 2 3, x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू √1 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू 1 माइनस 2 माने -1 का स्क्वायर 5 माइनस 3 यानी 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 ये रूट हो गया 5। फिर AB के बाद हम BC ज्ञात करेंगे, BC की माप। तो BC की माप में यहाँ B और C बिंदुओं का सहारा हम लेंगे। तो B का पॉइंट है 2 3 और C का पॉइंट है -2 -11। इसको ये करेंगे x1 y1, दूसरा है बिंदु x2 y2। फिर बीच की दूरी निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x1 मीन्स 2 माइनस x2 मीन्स -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, y1 मीन्स 3 और माइनस y2 मीन्स -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। तो 2 और 2 जो है 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 11 प्लस 3 14, ये 196 होगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2। ये हो जाएगा आपका 2√53। फिर AB BC, फिर हम AC निकालेंगे, AC की माप। तो AC की माप के लिए हम A और C बिंदुओं का सहारा लेंगे। A का पॉइंट है 1 5 और C का पॉइंट है -2 -11। ये हो जाएगा आपका जो है x1 y1 x2 y2। फिर बीच की दूरी हो जाएगी x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2, तो माइनस और x2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 5 और माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर और 11 5 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर 256, ये हो जाएगा 265 हो गया। और ये हो जाएगा आपका जो है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो मापों का योग तीसरी माप के बराबर नहीं है। AB और BC को जोड़ दे रहे हो तो इतना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। संरेख तब होता है जबकि इन तीन मापों में किन्हीं भी दो मापों का योग तीसरे माप के बराबर हो, और किन्हीं भी दो मापों का योग तीसरे माप के बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, अतः संरेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 6 4 और 7 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मैं कल बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज संबंधी कोई भी जो है जांच करनी हो तीन बिंदुओं से, तो पहले हम उसको जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं अपने क्रम से ABC। जिस रूप में क्रम हम रखते हैं उसी रूप में इन बिंदुओं क्रम से रखे जाते हैं। जैसे पहला जो है बिंदु A, शीर्ष A है, तो पहला बिंदु 5 2 हो गया, क्रम से इसको रख देते हैं 6 4 हो गया और 7 -2। और मैं कल बताया था कि समबाहु हो तो तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए और समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो इसमें जो है पहले हम प्रत्येक भुजा की माप निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी दो भुजा बराबर है कि नहीं। यदि कोई भी दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले हम निकालेंगे AB की माप।
ए बी की माप में कौन कौन बिंदुओं का सहारा लेंगे, ए और बी का। ए का बिंदु है 5 - 2 और बी का है 6 4। नंबरिंग करेंगे x1 y1 x2 y2। अब बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू अंडर x1 मीन्स 5 माइनस x2 मीन्स 6 का स्क्वायर, y1 मीन्स -2 और माइनस y2 मीन्स 4 का स्क्वायर। तो d हो जाएगा 5 में से 6 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो -1 का स्क्वायर और -2 -4 -6 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 36, ये हो जाएगा √37 मात्रक। इस ए बी की माप हो गई √37, इसकी माप हो गई। अब ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी की माप। अब बी सी की माप में कौन कौन बिंदु का सहारा लेंगे हम, बी का और सी का। तो बी का जो है 6 4 है और सी का है 7 -2। पुनः जो है पहले बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2 और बीच की दूरी का फार्मूला होता है पोस्ट पहले ब्रैकेट में √ पहले ब्रैकेट में x1 की वैल्यू 6 माइनस x2 की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में y1 की वैल्यू 4 और माइनस y2 माने +2 का स्क्वायर। तो 6 - 7 -1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और ये 36, ये हो गया √37। ये अभी हो गया 37। अब तीसरे जो है साइड को निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लो कि जो है ये और ये बराबर ना हो तब हम तीसरे का पॉइंट करेंगे, लेकिन हमें केवल समद्विबाहु दिखाना है। इसका अर्थ है केवल दो भुजाओं को ही बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर हो गया कि ए बी इक्वल टू बी सी, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो केवल फार्मूला याद हो तो आसानी से हम जो है धीरे धीरे उस पर अडॉप्ट करके बड़े बड़े क्वेश्चन को सरलता से हम कर सकते हैं। तो शर्तें जो है पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी चाहिए और फार्मूला जो है जब लड़का जो है एक फार्मूले पर 4 या 5 क्वेश्चन करता है तो ऑटोमेटिक वो फार्मूला याद हो जाता है। फार्मूला गणित के फार्मूले की रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी इस तरह जो है आकृति आपको जो है कक्षा की बैठाई के बनाई गई है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। देख रहे हो ए बी सी और डी पर 4 बिंदु बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ये चारों जो हैं वर्ग पर बैठे हुए हैं, वर्ग के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, एक ए बी सी डी एक वर्ग बनाते हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। क्योंकि चंपा कह रही है कि ये वर्ग है और चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। तो देख रहे हो ये क्षैतिज खाना जो है x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऊर्ध्वाधर खाना y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम इन चारों बिंदुओं की, जो चारों मित्र ए बी सी डी बैठे हैं, इनकी हम स्थिति निकालेंगे। तो चारों बिंदु की स्थिति निकालने के लिए देख रहे हो ए है, तो ए के सामने x का मान क्या है, क्षैतिज खाना ये x है, तो ए के सामने x की वैल्यू 3 है और यहाँ जो है y की वैल्यू क्या है 4। तो ए के बिंदु स्थित हो गई 3 4। बी पर आ जाओ, बी के सामने x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 7, तो b की वैल्यू हो गई 6 7। और c पर आ जाओ, तो c के सामने नीचे देखो x की वैल्यू है 9 और इसकी इधर y की वैल्यू है 4, तो ये 9 4। किसी बिंदु में ध्यान देना कि पहले x लिखा जाता है और उसके बाद y लिखा जाता है। फिर तुमको जो है d लिखना है, तो d के सामने x की वैल्यू 6 हो गई, d के सामने x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। अब आपको दिखाना है कि ये ए बी सी डी एक वर्ग है कि नहीं। तो पहले हम चारों भुजा निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए बी की माप। एक ए बी की माप, तो ए का पॉइंट है 3 4 और बी का पॉइंट है 6 7। यहां से x1 y1 x2 y2 दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू हो जाएगा √3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू 3 - 6 - 3 का स्क्वायर,
4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो d इक्वल टू 9 प्लस 9, d इक्वल टू 18 यानी 3√2। AB का मान हो गया 3√2। AB के बाद पुनः हम निकालेंगे BC। एक बार मैंने AB निकाल लिया, AB के बाद हम निकालेंगे BC, BC के बाद तब निकालेंगे CD, CD के बाद तब निकालेंगे AD। तो अब BC की माप, तो BC की माप में मैं बताया था कि जो भुजा हम निकालते हैं उन बिंदुओं से ही वो भुजा की माप निकलती है। BC की माप निकालने के लिए B और C बिंदुओं का सहारा लेंगे। B का पॉइंट है 6, 7 और C का पॉइंट है 9, 4। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। दूरी सूत्र का प्रयोग, अंडर रूट पहले ब्रैकेट में x1 की वैल्यू 6 माइनस x2 माने 9 का स्क्वायर, y1 माने 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। यह अभी हो जाएगा अंडर रूट 18 यानी यह अभी हो गया 3√2। AB का मान भी 3√2 आया, BC का मान भी 3√2। अब निकालेंगे CD की माप। तो CD की माप में C और D दो बिंदुओं का सहारा लेंगे। C का पॉइंट है 9, 4 और D का पॉइंट है 6, 1। x1 y1, x2 y2। अंडर रूट x1 मीन्स 9 माइनस 6 का स्क्वायर, y1 मीन्स 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 होता है 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। यह अभी हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 3√2। उसके बाद AD की माप निकालेंगे। AD की माप, A और D दो बिंदुओं का सहारा लेंगे। A की वैल्यू है 3, 4 और D की वैल्यू है 6, 1। बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x1 की वैल्यू 3 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y1 माने 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। यह भी होगा 18 प्लस 18 इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18 इक्वल टू 3√2। तो हम देख रहे हैं कि चाहे AB हो, चाहे BC हो, चाहे CD हो, चाहे AD हो, सबका मान सेम आ रहा है। चारों भुजा समान हो गई। लेकिन चारों भुजा समान होने के बाद कंडीशन ये होता है कि वह वर्ग है कि वह समचतुर्भुज है। तो पहले डायगोनल हम निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। यदि विकर्ण बराबर है तो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। और यदि विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो समचतुर्भुज होगा। इसलिए पहले जो चारों भुजा बराबर आ गई तो डायगोनल निकालेंगे पहले AC की माप। AC की माप के लिए A और C दो बिंदुओं का सहारा लेंगे। 3, 4, 9, 4। x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। x1 मीन्स 3 माइनस 9 का स्क्वायर, y1 मीन्स 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 9 माइनस 6 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 36। इसका जो है स्क्वायर अंडर रूट होगा 6। फिर निकालेंगे BD की माप। तो BD की माप में B और D दो बिंदुओं का सहारा लेंगे। B का है 6, 7 और D का है 6, 1। x1 y1 x2 y2। अंडर रूट x1 मीन्स 6 माइनस 6 का स्क्वायर, y1 मीन्स 7 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ 6 माइनस 6 बिकम्स 0 और 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर अंडर रूट 6 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ ये चारों इसकी साइड सेम है और इसका डायगोनल भी सेम है। जिसका चारों साइड और डायगोनल सेम हो वही स्क्वायर होता है। यानी जो है चंपा की कही गई बात सही है और चमेली की कही गई बात गलत है। यानी AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अतः ABCD एक वर्ग है। नेक्स्ट आगे के जो भी चैप्टर के क्वेश्चन है इसको जो है विधिवत जो है भली भांति इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आगे का जो है जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को जो है
अब नेक्स्ट डे अगले टॉपिक में हम उसको कल प्रेजेंट करेंगे, और तब तक आप लोग जो है इसको विधिवत जो है अभ्यास करके परिपूर्ण कर लीजिएगा। और अब कल जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर जो है देखा जाएगा।